पंखे क्यों फड़फड़ा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि ट्रक में रीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये कौन सी नई आफत है? आफत नहीं छोटू, आफत का हल। मतलब? यूं समझिए कि इंजन में डीजल के जलने से तैयार हुई विषैली गैस और धुआं जब कमिंस कंपनी की अत्याधुनिक आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम से होकर गुजरता है तो उसमें मौजूद फिल्टर्स और डीपीएफ विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए उन्हें निष्क्रिय कर धुएं के कणों और कालिख में बदल देता है। यहाँ तक बात साफ है। ये तो हुई विषैली गैस और धुएं की सफाई, पर इन फिल्टर चैनल्स में लगातार जमा होते धुएं के कणों और कालिख की सफाई कौन करेगा? लो, हो गई ना आफत। भाई, इन अवशेषों को जलाकर नष्ट करने के काम को ही रीजनरेशन कहते हैं। ओहो, फिर ठीक है। और ये दो प्रकार से होता है, ऑटो रीजनरेशन और स्टेशनरी रीजनरेशन। अच्छा? ऑटो रीजनरेशन की प्रक्रिया उस ट्रक के लिए निर्धारित टाइमर या कालिख की जमा मात्रा के अनुसार शुरू होती है। और स्टेशनरी रीजनरेशन? इसे समझाने के लिए मुझे गाड़ी को स्टेशनरी करना होगा। स्टेशनरी रीजनरेशन की जरूरत तब होती है जब गाड़ी को बहुत देर तक धीमी गति से चलाने, आइडल कंडीशन में इंजन के चालू रहने या मिलावटी डीजल के इस्तेमाल से सिस्टम में ऑटो रीजनरेशन के लिए लगने वाला सही तापमान नहीं बनता है, या फिर जब विशेष परिस्थितियों पर ऑटो रीजनरेशन की प्रक्रिया को बंद रखना पड़े। इन दोनों परिस्थितियों में डीपीएफ वार्निंग लैंप टिमटिमाने पर स्टेशनरी रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। इन दोनों अवस्थाओं में ट्रक को ऐसे ही एक सुरक्षित जगह पर खड़ा कर हैंड ब्रेक और इंजन को चालू रख स्टेशनरी रीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। पर उसके लिए बटन है कहाँ? एक नहीं, दो बटन्स, और दोनों इस फ्लैप के पीछे। नहीं छोटू, इन्हें फ्लैप के पीछे रखने का कारण ही है कि ये गलती से भी शुरू ना हो। पर क्यों? कान में तेल डालकर सुनिए। ये पहला बटन स्टेशनरी रीजनरेशन को शुरू करने के लिए, और इसकी जरूरत तब होती है जब ट्रक पर विस्फोटक पदार्थ लदा हो, या जब गाड़ी को बहुत देर तक धीमी गति से चलाने, या ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा हो, या फिर किसी सार्वजनिक जगह से गुजर रहा हो। और ये दूसरा बटन? ऑटो रीजनरेशन को रोकने या कायम बंद रखने के लिए है, पर उसकी जरूरत तब पड़ती है जब ट्रक पर विस्फोटक पदार्थ लदा हो। इन परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ को उसके निर्धारित ठिकाने पर पहुंचाने या फिर ट्रक पेट्रोल पंप या सार्वजनिक जगह से दूर होने के पश्चात ही ऐसे सुरक्षित जगह पर हैंड ब्रेक और इंजन को चालू रख सुरक्षित तरीके से स्टेशनरी रीजनरेशन करें। वाह रे टेक्नोलॉजी! पर अगर इस अत्याधुनिक रीजनरेशन सिस्टम से होने वाले गाड़ी की कार्यक्षमता और आयु में बढ़ोतरी का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें कुछ सावधानियां हर हाल में बरतनी चाहिए। जैसे? हमेशा BS6 फ्यूल, जेन्युइन DEF, टॉपअप के लिए विशेष 15W40 CK4 इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। DPF और SCR लैंप के एक साथ जलने पर सुरक्षित तरीके से स्टेशनरी रीजनरेशन करें। स्टेशनरी रीजनरेशन प्रक्रिया को पूरी सावधानी से और नियमानुसार ही करें। रीजन इनहिबिट स्विच का जरूरत अनुसार ही उपयोग करें। DEF भरते वक्त सफाई पर विशेष ध्यान दें। सभी सिस्टम फिल्टर्स को नियमित बदलें। विभिन्न वार्निंग लैंप्स के जलने का इंतजार न करें। लो, एक और बल्ब जलने ही वाला है। बल्ब? कौन सा? कहाँ? वो देखो, सूरज, और वो कह रहा है कि जलो, मगर अंधेरे को दूर करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे रीजनरेशन कालिख को दूर करता है। साथ ही कहे सही।